हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका गौतम ट्यूशन क्लासेस में। अभी तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और वो कैसे हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, और वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कैसे हमारी बॉडी में डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, ये सारे नाइट्रोजन साइकिल वगैरह जो भी है वो सब हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब आज का चैप्टर इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं इन फूड इंडस्ट्रीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ब्रेड मेकिंग, केक प्रिपरेशन करने में, इनमें, ठीक है ना। तो एक इकोनॉमिकल रूप में अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। यीस्ट जानते हो ना, तो यीस्ट क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रेड को बनाने का काम करता है। केक को क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है। ठीक है ना। तो वैसे ही फूड इंडस्ट्रीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। बेवरेज जो इंडस्ट्रीज़ होती है जिनमें अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटेशन के थ्रू। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या किया जाता है कि अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं इन मेडिसिन प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प की जाती है। कौन कौन से मेडिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऐसे कई सारे मेडिसिन होते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। वैक्सीन प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। इंक्रीज्ड सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम ब्लू ग्रीन एल्गी राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अभी मैं बता दूंगा आपको नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, उसमें पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट डिकम्पोजर्स। तो जो एनवायरनमेंट होते हैं उन एनवायरनमेंट को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, अगर वो मर जाता है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। चलो तो बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। नाइट्रोजन साइकिल में इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि एक तो होता है नाइट्रिफिकेशन, एक होता है अमोनिफिकेशन और एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब नाइट्रिफिकेशन में क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, NO2 और NO3, इनमें कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि कोई भी प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट होता है, 78% प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कोई भी प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता, इसलिए वो क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू जो लेग्यूमिनोसी प्लांट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो नोड्यूल्स में जो राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं वो राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में NO2 में और NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। नाइट्रिफिकेशन के बाद में उस नाइट्रोजन को प्लांट्स को पहुँचाया जाता है। प्लांट्स उसको क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट्स के अंदर क्या पहुँच जाता है, नाइट्रोजन पहुँच जाता है। अब इस प्लांट्स को अगर कोई भी एनिमल क्या कर ले, अगर इस प्लांट्स को कोई भी एनिमल ईट कर ले, अगर कोई भी एनिमल ने इसको ईट कर लिया मतलब खा लिया, तो उस एनिमल के अंदर भी कौन चला जाएगा, नाइट्रोजन चला जाएगा। कुछ समय बाद अगर एनिमल की डेथ हो जाए या फिर एक लंबे अंतराल के बाद में एक लंबे ड्यूरेशन के बाद में अगर एनिमल की डेथ हो जाती है या प्लांट की डेथ हो जाती है, तो फिर वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको डिकम्पोज करने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो एक गैस बनाने का काम करते हैं जिस गैस का नाम होता है अमोनिया गैस, और ये अमोनिया गैस का बनना ही क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। अमोनिया गैस का बनना ही क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन। तो नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद में नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स होते हैं, जब वो प्लांट्स उस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को ले लेते हैं, तो वो जब प्लांट्स या जो एनिमल्स होते हैं वो जब मर जाते हैं तो उनसे अमोनिया का निर्माण किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन।
तो अभी तक अपन ने पढ़ा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में अमोनिफिकेशन होता है और उसके बाद में सबसे लास्ट वाला होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या किया जाता है कि उस अमोनिया से नाइट्रोजन को अलग किया जाता है। देखो अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं कि सबसे पहले नाइट्रोजन से क्या बनाया जाता है, नाइट्रोजन से बनाया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स से क्या बनाया जाता है, अमोनिया, और इस अमोनिया से वापस क्या अलग कर लिया जाता है, नाइट्रोजन अलग कर लिया जाता है और उसी नाइट्रोजन को वापस एनवायरनमेंट में पहुंचा दिया जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन साइकिल। यही क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का बनना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन, और इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स से अमोनिया का बनना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन, और इस अमोनिया से वापस नाइट्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। तो पूरे नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ओके, आगे हम बात करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑन अर्थ। अर्थ पर अलग अलग प्रकार के कई सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो एक नाइट्रोजन साइकिल की तरह ही क्या करते हैं, अपने आप को शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि नाइट्रोजन को लिया जाता है और नाइट्रोजन को ही पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही वैसे अर्थ पर और भी कई सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं नाइट्रोजन के अलावा भी, जो भी नाइट्रोजन साइकिल को मतलब जो भी साइकिल्स को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ऐसे कई सारे साइकिल होते हैं। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बार बार अपने अमाउंट को चेंज करते रहते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। नाइट्रोजन का अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है। एटमॉस्फेयर हैज़ अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन, कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो कितना परसेंट होता है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इनटू द सॉइल, और एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में भी फिक्स्ड होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कन्वर्ट एटमॉस्फेयर, एटीएम को होता है एटमॉस्फेयर, जो एटीएम होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। तो नाइट्रोजन जो फिक्सिंग होता है वो माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। मैंने बताया था नाइट्रिफिकेशन में, तो नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, माइक्रोब्स, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स में इसको क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। NH3 भी क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स है। इसके अलावा NO2 भी क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स है। NO3 भी क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स है। तो ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। इनमें वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। एनिमल यूटिलाइज नाइट्रोजन, एनिमल क्या करता है, यूटिलाइज करता है। अब एनिमल क्या करता है, उस नाइट्रोजन को यूज़ करता है, प्लांट को ईट करता है और नाइट्रोजन को ले जाता है, यूज़ करता है। तो यूटिलाइज करता है, फीडिंग करता है। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। फीडिंग का मतलब होता है उसको खाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, जब प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्टेज, नाइट्रोजनस जो वेस्टेज होता है वो कौन सा होता है, अमोनिया होता है। तो नाइट्रोजनस जो वेस्टेज होता है इसको क्या कर दिया जाता है, सॉइल में निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, इसको वहाँ से रिमूव करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में डिकम्पोजर्स कन्वर्ट सम पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स के जो कुछ पार्ट्स होते हैं इनको क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें से क्या अलग कर देते हैं, नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं और उसी नाइट्रोजन को वापस कहाँ भेज दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है, मतलब उसके पर्यावरण में उसको भेज दिया जाता है। ओके, आगे हम बात करेंगे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो अभी तक अपन ने पढ़े थे कि जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो ऑर्गेनिज़म जो हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करते हैं या हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो अपन ने पढ़े थे, ठीक है। उनके यूजेस पढ़ लिए, उनके मेथड पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए, मतलब वो अपने दोस्त के लिए भी, दोस्त के जैसा भी व्यवहार करता है अपने साथ में, और
दुश्मन जैसा भी करता है, ठीक है। तो दोस्त जैसा करता है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन अब ये दुश्मन जैसा कैसे करता है ये देखते हैं। तो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और हेलमिंथेस वॉर्म है। वॉर्म में आते हैं कई सारे वॉर्म आते हैं, जैसे टैपवॉर्म होता है वो इसी में आता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं दे कोजेज डिजीज़ लाइक टाइफाइड। बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन सी बीमारी पैदा करते हैं? टाइफाइड की बीमारी पैदा करते हैं, टाइफाइड। और कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है? टीबी को बनाता है, मतलब टीबी एक बीमारी होती है। एंथ्रेक्स, पिंपल्स एंड पेप्टिक अल्सर, ये जितनी भी बीमारियां होती है ये सब किससे होती है? बैक्टीरिया उससे होती है। वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? कॉमन कोल्ड, जो नॉर्मली जो कोल्ड होता रहता है कॉमन कोल्ड, वो राइनो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, सार्स, एड्स, ये सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। एड्स किससे होता है? कमेंट करके बताइए। ओके। फंजाई, फंजाई की हम बात करते हैं। दे कोज स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन जितने भी होते हैं वो सब किससे होते हैं? फंजाई से होते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? कौन से मॉस्किटो से होता है? ये भी कमेंट कीजिए। प्रोटोजोआ में मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन उसका वेक्टर कौन सा होता है? कौन सा मॉस्किटो होता है? ये बताइए आप। काला अजहर एंड स्लीपिंग सिकनेस, ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ होती है। हेलमिंथेस वॉर्म जो होती है इनमें एलिफेंथियासिस, एलिफेंथियासिस में क्या होता है कि जो पैर होता है वो एलिफेंट जैसा हो जाता है। एलिफेंट जैसे का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और काफ़ी बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ इफेक्ट्स दे रखे हैं। हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस टॉक्सिन टू स्पॉइल एंड फूड लीडिंग टू फूड पॉइजनिंग, फूड को क्या कर देता है? पॉइजनिंग कर देता है। पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि फूड को स्पॉइल्ड कर देता है, ख़राब कर देता है, खाने योग्य नहीं बचाता। मैंने बताया था कल कि फूड को कैसे प्रिजर्वेशन करेंगे, लास्ट वीडियो में बताया था, अपन ने बात करी थी। अगर नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लीजिए। हार्मफुल माइक्रोब्स कैन स्पॉइल एंड लेदर, क्लॉथिंग इट एट्सेट्रा। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं कि लेदर को, जो चमड़ा होता है उसको भी ख़राब कर देते हैं, क्लॉथ्स को भी क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है उसको रखा जाता है। अगर आपको नहीं पता नेफ्थलीन बॉल्स क्या होता है तो आप किसी भी जनरल स्टोर पर जाके इसको चेक कर सकते हैं या फिर ट्राई कर सकते हैं। ओके। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में कई सारी डिजीज़ क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये मैंने बता दिया, कौन कौन सी डिजीज़ उत्पन्न करते हैं ये भी बता दिया। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस की, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर आपके बॉडी में अगर कोई डिजीज़ हो रही है या होने की संभावना है। अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स अगर शो हो रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन यूज़ करने चाहिए। ओके। तो प्रिकॉशन की हम बात करते हैं। वी कैन, फर्स्ट नंबर का है, वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय यूजिंग अ हैंडरचीफ व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। अगर जब भी खांसी चलती है या छींक आती है तो उससे क्या होता है कि कई सारे जो वेक्टर्स होते हैं उन वेक्टर्स के थ्रू क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको जो कोई भी नैपकिन या जो रुमाल होता है या फिर मास्क होता है उसको आपको मुंह पर कवर करना चाहिए, ताकि जो छींकने और खांसने की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। ओके, जो अपन कोरोना पीरियड में कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स आर वाइडली यूज्ड टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स भी कई सारे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं इन्फेक्शन को। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई। फंजाई, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? एंटीबायोटिक्स करते हैं। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन एक टाइप का वैक्सीन ही होता है जिसको या एक टाइप का एंटीबायोटिक्स होता है जिसको क्या किया जाता है कि जिसको डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में। एंटीबायोटिक्स
इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। जो हमारे जो यहाँ का जो प्रशासन होता है, जो गवर्नमेंट होती है, तो जब कोई नई बीमारी आती है या फिर काफ़ी तेज़ी से अगर कोई महामारी फैलती है तो कई सारे इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है गली गली में, ताकि जितने भी अभी जो मलेरिया या डेंगू होते हैं, तो डेंगू जो डिजीज़ होती है उन जिन मच्छरों से वो फैलता है, तो उसको मारने के लिए कई सारे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का क्या किया जाता है, स्प्रेड करवाया जाता है, मतलब स्प्रे करवाया जाता है। ओके, Infection can be prevented by using some bacteria or fungi which produce specific chemicals to prevent the growth of microbes causing disease। कि कई सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी क्या किया जाता है कि प्रिवेंट किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई से होने वाले कई सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिनको केमिकली उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए कई सारे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है और हमें प्रिवेंट किया जाता है। ओके, आगे हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण जो ह्यूमन डिजीज़ होती है वो कौन कौन सी है, ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो बैक्टीरिया से होने वाली ह्यूमन डिजीज़ में फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, टीबी बीमारी होती है ये, ठीक है। तो ये जो बीमारी होती है या फिर जो ये डिजीज़ होती है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। कौन से बैक्टीरिया से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ही बीमारी होती है। कोलेरा जो होती है वो किससे होती है, कोलेरा होती है विब्रियो कोलेरी से होती है, ठीक है। और जो टाइफाइड होती है वो होती है साल्मोनेला टाइफी। ओके, ये पूरा नाम है उसका बैक्टीरिया का। तो जो बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज़ है ह्यूमन के अंदर वो फर्स्ट नंबर की कौन सी है, ट्यूबरक्लोसिस, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। सेकंड नंबर की होती है कोलेरा जो विब्रियो कोलेरी से होती है। और जो टाइफाइड होती है वो होती है साल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। ऐसा कि ऐसे ही वायरस जो है, वायरस से भी कई सारे ह्यूमन डिजीज़ होती है। इनमें फर्स्ट है मिसल्स, सेकंड है चिकन पॉक्स, फिर है पोलियो और अगला है हेपेटाइटिस बी। और एक और होती है, एक बीमारी और होती है जिसको आप जानते हो, एड्स। ये भी वायरस से होती है। और कौन से वायरस से होती है, ये HIV वायरस से होती है। ओके, आगे हम बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ। तो प्रोटोजोआ से होने वाली फर्स्ट बीमारी कौन सी है, मलेरिया, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम अभी क्वेश्चन किया था आपसे कि जो मलेरिया होता है, जो मलेरिया बीमारी होती है वो प्लाज्मोडियम से होती है, लेकिन जिस वेक्टर के द्वारा ये फैलती है उस वेक्टर का नाम क्या है। ओके, आपको कमेंट करके बताना है। स्लीपिंग सिकनेस, अगली बीमारी कौन सी होती है, स्लीपिंग सिकनेस, ये भी किससे होती है, प्रोटोजोआ से ही होती है। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो यहीं से लिए जाते हैं। ओके, तो इनको आप एक बार अपनी कॉपी में या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो एनिमल्स, अभी तक तो ह्यूमन की बात कर रहे थे, अब एनिमल्स के अंदर कौन सी बीमारी होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। फर्स्ट है एंथ्रेक्स, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। फूट डिजीज़ एंड माउथ डिजीज़, ये वायरस के द्वारा होती है। ये दोनों बीमारियां ऐसी होती है जो किससे होती है, वायरस से होती है। वायरस भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। तो एनिमल डिजीज़ कौन कौन सी है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज़ होती है एनिमल्स में वो कौन कौन सी है। कोई भी दो एग्जाम्पल दीजिए। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका, एंथ्रेक्स। सेकेंड हो जाएगा फुट डिजीज़, जो फुट से पैरों में जितनी भी डिजीज़ होती है जो वायरस से होती है। और माउथ में होने वाली जो डिजीज़ होती है वो किससे होती है, वो भी वायरस से ही होती है। आगे हम बात करते हैं प्लांट डिजीज़ की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाले जो प्लांट डिजीज़ है वो कौन कौन सी है, सिट्रस कैंकर, सेकेंड है रस्ट ऑफ व्हीट, और थर्ड है येलो वेन मोज़ेक जो भिंडी में होती है। भिंडी जो होती है उसमें जो बीमारी होती है ये कौन सी होती है, येलो वेन मोज़ेक। ओके, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप फिर से वीडियो को रिप्ले कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।